मारुति, मारुति, मारुति मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। मारुति, मारुति मुझे बचाओ, मारुति, मारुति मुझे बचाओ। अरे डर क्यों रहे आप मुनिवर? मारुति, हनुमान जी, मारुति, मारुति का, अरे सुन रहे हो? देखिए मुनिवर, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मारुति जल्दी आओ, मारुति जल्दी आओ, कोई आ रहा है। अब बैठिए आप आराम से। मेरे प्रभु, मेरे नारायण सहायता करो, अपने भक्त की सहायता करो, और बस आप ही का सहारा है। नारायण नारायण। नारद, नारद, वत्सला, यहाँ क्या कर रही हैं? देवराज, वायुदेव, आपने मेरे नारद को कहीं देखा है क्या? वायुदेव, बताएं इन्हें। मुझसे नहीं होगा देवराज, आप ही बता दीजिए। देवराज, ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझे बता ही नहीं रहे हैं? देवी वत्सला जी, यदि आप नारद को भुला ही दें तो ही उत्तम होगा। कदापि नहीं। नारद अब किसी और बंधन में बन चुके। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे नारद मुझे छोड़ के किसी और के साथ विवाह बंधन में कैसे बन सकते हैं? विवाह? नहीं नहीं, नारद ने विवाह नहीं किया है। तो फिर? विवाह से भी भयानक। विवाह से भयानक क्या हो सकता है? वैसे तो कुछ नहीं होता, परंतु हमारे मना करने के पश्चात वो नवनिधियां खोजने निकल गए हैं। गजब लोग। हाँ, जो भी मनुष्य वहां जाता है कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाता। किंतु देवराज, अभी मेरे नारद कहाँ होंगे? कौन जाने कहाँ होंगे। होंगे भी या नहीं होंगे। मैं आऊं। मारुति, मैं यहाँ पर धूल फेंक रहा हूँ और तुम अकेले खा रहे हो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं मुनिवर, क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हैं और फल मैं खा रहा हूँ। आपको क्या लगता है बजरंगबली, आप मुझे छुड़ाएंगे नहीं तो मैं छूट नहीं पाऊंगा? लगता तो ऐसा ही है। गलत लगता है आपको। अब देखिए मेरी योग की शक्ति। मैं मुक्त हो गया, पिंजरा चला गया, पिंजरा चला गया, मैं मुक्त हो गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अपना परिचय दो। मेरा परिचय? मैं
वानर राज केसरी नंदन अति बलशाली पवन पुत्र हनुमान। वानर लगते तो नहीं हो, वेश बदल रखा है। गुप्तचर होगा। गुप्तचर को देखते ही समाप्त करने का आदेश है। रुके, देखिए सावधान सावधान सावधान, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, लग जाए तो रक्त निकल सकता है। देखिए बहुत खतरनाक हूं मैं खड़ताल बजा दूंगा मैं। नारायण 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 नारायण। रुक जाओ। कहाँ रह गए थे आप? तुम कौन हो? मैं केसरी नंदन पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान। हो ना हो दोनों गुप्तचर ही हैं, तभी तो एक ही नाम बता रहे हैं। पहले इसे ही देखते हैं। कच्छप जी, कच्छू कच्छू हुआ। देखना एक, दो, तीन बज गई बीन। अरे जाते गाओ। क्या मुनिवर, आपने भगा दिया उन्हें? अब हम कैसे जाएंगे कच्छप राज तक? मैं तो कहता हूँ बहुत हो गया, हम भी चलते। चलो चलो। नहीं नहीं देवश्री, आप तो चाहते हैं कि पृथ्वीवासी के कष्ट दूर हो। हाँ मैं ही तो चाहता हूँ, मैंने क्यों ऐसा चाहा पता। चिंता मत करिए मुनिवर, मैं हूँ ना। हाँ आइए चलिए। हाँ चलते चलते। हाँ, क्या लड़ा हूँ मैं। हमारे राज्य में गुप्तचर, उनका इतना साहस कि हमारे राज्य में घुसकर हमारे ही आदमियों को मारा ढूंढो से, और हमारे सम्मुख बंदी बनाकर प्रस्तुत करो। रुक जाइए। प्रणाम कच्छपराज। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम दोनों स्वयं आपके समक्ष आ गए। आप दो हैं? हाँ हम दोनों। और कौन कौन है आपके साथ? नहीं और तो वैसे कोई नहीं, हम दोनों ही हैं। क्या तुमने ही हमारे सैनिकों को मारा? जी अकेले? हम दोनों साथ में मिलकर किया जो भी किया। क्या जान सकता हूँ ऐसा तुमने क्यों किया? संसार की भलाई के लिए प्रभु। हमें मूर्ख समझते हो? हमारे ही राज्य में आकर हमारे सैनिकों को पीटा और कहते हो भले के लिए। हम मैं अभी के अभी तुम्हें इसका दंड देता हूँ, बंदी बना लो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मारुति आइए मुझे बचाइए। मारुति मारुति आप उत्तर नहीं दे रहे। मारुति आप मुझे हमेशा यूं फंसा के क्यों चले जाते हैं? मारुति कहाँ गए? मारुति छोड़ दीजिए इन्हें। मारुति आपके भरोसे में सूली पर चढ़ जाता हूँ हर बार। आप मेरे साथ ऐसा करते अच्छा नहीं है। कच्छपराज जो कुछ भी किया मैंने नहीं किया, मारुति ने किया। बजरंगबली बोलिए। कच्छप राज की जय हो। मैं केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान
और ये देवर्षि नारद। हाँ, प्रणाम। हमने आपके सैनिकों के साथ जो भी उपद्रव किया वो आप तक पहुंचने के लिए ही किया। हमें क्षमा करें। हमारे सम्मुख पहुंचने के लिए क्यों? क्यों? क्यों क्यों? हाँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमें कच्छप निधि प्राप्त करनी है प्रभु। पकड़ लो इन्हें। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। तत्काल यहाँ से चले जाओ। तुम्हें कच्छप निधि नहीं मिल सकती। चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे इसी क्षण प्राण हर लूंगा। नहीं, इसकी क्या आवश्यकता। हम जा रहे हैं ना, हमें आज्ञा दीजिए। चलो यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं, नहीं तो हमारे प्राण नहीं रहेंगे हमारे साथ। चल। रुक जाइए, हम नहीं जाएंगे देवर्षि। हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं। अरे ये हम समझते हैं, आप समझते हैं, परंतु ये नहीं समझते। तो आप समझाइए इन्हें। ठीक है। प्रणाम कच्छप राज। कच्छप निधि हमारे लिए नहीं बल्कि संसार के हितों के लिए प्राप्त करनी है। आप पहले पूरी बात सुन लें, फिर ही कोई निर्णय लें। मुनिवर, कच्छप निधि समृद्धि की निधि है। कच्छप अपनी पीठ पर धन और समृद्धि को धारण करते हैं। इसको प्राप्त करने के पूर्व हर कोई ऐसा ही कहता है, लेकिन प्राप्त करने के पश्चात सब कुछ भूल जाते हैं और उसका उपयोग केवल अपने हितों के लिए करते हैं। इसलिए तुम जैसे लोगों से हम कच्छप निधि की रक्षा करते हैं। चले जाओ यहां से। कच्छप निधि तुम्हें नहीं मिल सकती। प्रभु, नवनिधियों की स्थापना संसार के लिए अति आवश्यक है, किंतु नारद और हनुमान, नारद तो मात्र एक मुनि है और हनुमान की शिक्षा अभी अभी संपन्न हुई है। ऐसे में इतना कठिन कार्य। हाँ नारायण, क्या भक्ति और शक्ति का यह संयोग पृथ्वीवासियों के कष्टों को हर पाएगा? महादेव, हम मानते हैं मार्ग जटिल है और परीक्षाएं कठिन, किंतु धैर्य और परिश्रम से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सक्षमता अक्षमता अपनी अपनी जगह है। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि नारद और हनुमान धैर्य और परिश्रम के साथ यूं ही निरंतर अपने ध्येय की तरफ बढ़ते रहे तो वे वो सब कर पाएंगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अवश्य। इस संसार में आपको धारण करने योग्य कोई नहीं कच्छप निधि। क्षमा करें कच्छप राज, किंतु किसी को भी अपना योग्यता सिद्ध करने का अवसर दिए बिना ही अपनी राय बना लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, संसार को नवनिधियों की आवश्यकता है और हम यहाँ पीछे लौटने तो नहीं आए हैं। हाँ, और प्रभु विष्णु ने अगर हमें नवनिधियों के लिए चुना है तो कुछ सोच कर ही चुना होगा। तुम्हारी बातें सत्य है, तर्क बुद्धि संगत है और मार्ग भी तुमने धर्म का चुना है। इसलिए मैं तुम्हें कच्छप निधि प्राप्त करने का एक अवसर अवश्य दूंगा, किंतु स्मरण रहे ये पद कठिनाइयों भरा होगा। हम तैयार हैं कच्छप राज। तो बताइए, ऐसे कौन से 3 गुण हैं जिनके द्वारा धन की रक्षा की जाती है? बताइए बताइए मुनिवर, ज्ञान की बातों में भला आपसे कौन जीत सकता है। आप तो गुणी हैं, सर्वगुणी हैं, महागुणी हैं। ठीक है, तो सुनिए कच्छप राज, धन की रक्षा करने के लिए 3 गुणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम
शक्ति, द्वितीय धर्म संगत विवेक और तृतीय धन का सदुपयोग। प्रथम, यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आप अपने धन की रक्षा नहीं कर सकते। द्वितीय, धर्म संगत विवेक के अभाव में आप अपना धन किसी अयोग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। और तृतीय, अगर आप धन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो धन आपके पास कभी नहीं टिकेगा। सही उत्तर दिया ना कच्छप राज। आपने सर्वथा उचित उत्तर दिए हैं मुनिवर। धन्यवाद। तो दीजिए दीजिए, हमें कच्छप निधि दीजिए। सदुपयोग के गुण जान लेने से कोई गुणों का स्वामी नहीं हो जाता मुनिवर। आपने 3 गुणों का बखान किया है और इसकी कसौटी पर आपको ही खरा उतरना होगा। आपकी इन तीनों गुणों की परीक्षा ली जाएगी। यदि आप सफल रहे तो कच्छप निधि स्वयं आपका वरण करेगी, अन्यथा आप अपना हश्र जानते हैं। और कितनी परीक्षाएं देनी होंगी प्रभु? ठीक है, बताइए हमें क्या करना है। युद्ध। युद्ध? युद्ध किससे? बताइए हमें क्या करना है। युद्ध। युद्ध? युद्ध किससे? कमली कच्छप से युद्ध करना होगा। उसे परास्त कर अपनी शक्ति का उदाहरण देना होगा। एक क्षण हनुमान जी, आप ये शक्ति की परीक्षा दीजिए, मैं दूसरी परीक्षाओं के लिए ज्ञान अर्जित करके आता हूं। देवश्री, प्रभु विष्णु ने नवनिधि प्राप्त करने का अवसर आपको दिया है। मैं तो बस एक सहायता मात्र हूँ। कमली कच्छप क्या है? क्या है? बस एक कच्छप ही तो है। जिसका नाम इतना कोमल है, उसे पराजित करने में आपको कितना समय लगेगा? ठीक है, ठीक है। कहाँ है ये कमली कच्छप? आइए मेरे साथ। वाह प्रभु, ये सही है। भविष्य देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। भविष्य नहीं देवी, वर्तमान वर्तमान देखकर मुस्कुरा रहा हूं। देखिए ना, नारद कैसे कमली कच्छप के साथ बड़े उत्साह से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ प्रभु, नारद तो सचमुच बहुत उत्साहित लग रहे हैं। किंतु नारद और युद्ध, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? ये नाम भी बहुत ही हास्यास्पद वस्तु है। जैसे आंख का अंधा और नाम नैन सुख। अरबों का व्यापारी और नाम कूड़ेमल पंसारी। किंतु प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। नारद भी तो नहीं समझे देवी। जिस कमली कच्छप को वो मात्र स्त्री या बालक समझ रहे हैं, वास्तव में वो संसार का सबसे शक्तिशाली कच्छप है, जो अपनी पीठ पर बड़े से बड़े विशाल पर्वत भी धारण कर लेता है। हाँ? हाँ। देवी लक्ष्मी, ये कमली कच्छप बहुत बड़ा योद्धा है, पराक्रमी है, जिसे संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ये बड़े से बड़े विशाल पर्वतों को तोड़कर जो बीज होते हैं उनका भोजन करता है। वाह प्रभु वाह।
ये उत्पाती कच्छप कौन है? यही तो है महाबली, महायोद्धा, शक्ति स्वरूप, अविजित कमली कच्छप, जिससे आपको युद्ध करना है मुनिवर। नारायण नारायण।